ये तो होना ही था। जब आप कनाडा के अंदर भारत विरोधी सोच को लगातार बढ़ावा देंगे तो ये तो होना ही था ना। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर कुछ खालिस्तानियों ने हमला बोल दिया है। आज ये सबक है उन तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए जो भारत के अंदर गिरजाघरों पर हमला बोलते हैं। किस तरह से द्वारका में बेसमेंट में कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे थे और तब कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने हमला किया था। और फिर इसी मंच पर मैंने आपको कई बार बताया है कि किस तरह से मस्जिदों पर हिंदुत्ववादी जो हैं झंडा फहराते हैं, मस्जिदों के सामने धार्मिक जुलूस निकालते हुए मां बहन की गालियां देते हैं। इसी तरह की ढेरों घटनाएं जो हैं वो उत्तराखंड में आई। आज जब मैं ब्रैम्पटन की बात कर रहा हूं तो वो लोग इस घटना पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं जो मस्जिदों और गिरजाघरों पर होने वाले हमले के बाद तालियां बजाते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। कनाडा में सिखों ने मंदिर पर हमला कर दिया और वो भी तब जब हिंदू वहां पर अपनी पूजा कर रहे थे। सिखों ने हिंदुओं को इतना मारा कि हिंदू आगे लगकर भागने पर मजबूर हो गए, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर कहराम बरपा हो गया है और हिंदुओं के बड़े बड़े लीडर गोदी मीडिया पर बैठकर इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन ये सब वही हिंदू हैं जो भारत में मुसलमानों पर और मुसलमानों की मसाजिद पर हमला करते हैं और ढोल बजाते हैं कि हमने मुसलमानों को मारा है और मुसलमानों पर हमला किया है। अब इनके ऊपर वही काम हो रहा है तो ये सब अब रो रहे हैं। किसी ने सच कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलिए आपको मजीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं। ये तो होना ही था। जब आप कनाडा के अंदर भारत विरोधी सोच को लगातार बढ़ावा देंगे तो ये तो होना ही था ना। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर कुछ खालिस्तानियों ने हमला बोल दिया है। कोई वजह नहीं दोस्तों, बेवजह कुछ भक्तगण वहां पहुंचे हुए थे, दर्शन कर रहे थे और वहां पर कुछ खालिस्तानी पहुंचते हैं और मंदिर पर हमला बोल देते हैं। मगर आज इस खबर को आपके सामने पेश करने से पहले मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज ये सबक है उन तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए जो भारत के अंदर गिरजाघरों पर हमला बोलते हैं। आपको याद है किस तरह से द्वारका में बेसमेंट में कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे थे और तब कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने हमला किया था। किस तरह से एक मेकशिफ्ट चर्च पर, गिरजाघर पर दिल्ली के द्वारका में हमला किया था। इसी तरह की ढेरों घटनाएं जो हैं वो उत्तराखंड में आई जब ईसाइयों पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने हमला किया। और फिर इसी मंच पर मैंने आपको कई बार बताया है कि किस तरह से मस्जिदों पर हिंदुत्ववादी जो हैं झंडा फहराते हैं, मस्जिदों के सामने धार्मिक जुलूस निकालते हुए मां बहन की गालियां देते हैं। आज जब मैं ब्रैम्पटन की बात कर रहा हूं तो वो लोग इस घटना पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं जो मस्जिदों और गिरजाघरों पर होने वाले हमले के बाद तालियां बजाते हैं। मगर एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं, इसका मतलब यह नहीं कि चूंकि भारत में मस्जिद और गिरजाघरों पर हमला हो रहे हैं इसलिए ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पर होने वाला हमला जायज है। नहीं, किसी भी कीमत पर बेकसूरों पर होने वाला हमला जायज नहीं है। और दूसरी और अहम बात, आज मैं यहां जो कहने वाला हूं, मेरा एक एक शब्द भारत विरोधी लोगों के लिए है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कनाडा में बसे सिखों का दिल से आदर करता हूं, विदेशों में बसे भारतीयों का दिल से आदर करता हूं। यह उन सिखों के लिए नहीं है जिनके दिल में भारत बसता है। मैं आज उन खालिस्तानी सोच के लोगों के बारे में कहने जा रहा हूं जिन्होंने ब्रैम्पटन के मंदिर पर बेवजह हमला किया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि तमाम एजेंसीज इस बारे में क्या कह रही हैं। एनडीटीवी ने इस बारे में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। कनाडा में खालिस्तानियों ने मंदिर में घुसकर की मारपीट, सांसद बोले अब तो हद हो गई पार। कनाडा में हिंदू मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट की घटना पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, किस तरह से ब्रैम्पटन में अचानक कुछ खालिस्तानी आते हैं और इस तरह से एक मंदिर पर तमाम जो श्रद्धालुओं पर डंडे से हमला बोलना शुरू करते हैं। लोग किसी तरह से भाग रहे हैं, दोनों तरफ से टकराव की खबरें आ रही हैं, मगर यह भड़काऊ है, यह प्रोवोकेटिव है। यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बेवजह ब्रैम्पटन के मंदिर पर हमला किया गया। यहां पर एक बात कहना बहुत जरूरी है दोस्तों, एक अरसे से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर भारत विरोधी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको याद है हरदीप सिंह निज्जर, जिसे मौत की घाट उतार दिया गया और कनाडा ने सीधे तौर पर भारत पर सवाल उठाया। क्या आप जानते हैं हरदीप सिंह निज्जर इंटरपोल द्वारा वांछित आतंकवादी था। भारत के पंजाब में एक सिनेमा हॉल में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसमें उसका नाम था। यह व्यक्ति कनाडा जाता है, उसे वहां शह मिलती है, वहां नागरिकता मिल जाती है, जबकि वो इंटरपोल में वांछित था। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ट्रूडो की सोच का ही यह परिणाम दिखाई दे रहा है।
यह घटनाक्रम क्या है दोस्तों, शब्दों के जरिए तमाम एजेंसीज क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। कनाडा में एक हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई है। कुछ लोग खालिस्तानी झंडे लिए मंदिर परिसर में घुस गए और श्रद्धालुओं को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदुओं पर हुए इस हमले की जमकर आलोचना हो रही है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर परिसर के भीतर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा हिंदू कनाडाई भक्तों पर हमला करने के बाद जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने हिंसा की निंदा की है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस पर प्रधानमंत्री ट्रूडो का बयान आया है, देर आए दुरुस्त आए, मगर ट्रूडो को कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांक कर देखना पड़ेगा। उनका बयान क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए ट्रूडो ने कहा कि हर कनाडाई को स्वतंत्र रूप से, सुरक्षित रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है।